अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बर्रे सगीर के पहले और सबसे बड़े फिल्मी हीरो दिलीप कुमार की मुंबई में सरकारी एजाज के साथ हजारों मद्दाहों की मौजूदगी में तदफीन। अदाकारी के एक अहद का इख्तिताम। लेजेंडरी अदाकार के बिछड़ने पर करोड़ों मद्दाह सोगवार, हर दिल उदास। सांस की तकलीफ में मुब्तला 98 साल के दिलीप कुमार कई रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थे। शाहरुख खान, अनिल कपूर समेत दीगर स्टार्स की सारा बानों से ताज़ियत। दिलीप कुमार अहले खाना के साथ 1935 में पेशावर से मुंबई मुंतकिल हुए, लेकिन ये दूरी कभी भी उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत कम न कर पाई। उन्होंने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया और बड़े फख्र से किस्सा खानी बाजार पेशावर की यादें ताज़ा करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिलीप कुमार के घर को कौमी विरसा करार देने का फैसला। दिलीप कुमार के बिछड़ने पर उनके आबाई शहर पेशावर में रिश्तेदार और मद्दाह अफसुर्दा। 11 दिसंबर 1922 को यहाँ पे पैदा हुए थे और आज के दिन उनकी वफ़ात हो गई है कि बरसगीर पर हिंद में जहाँ पे उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस तबके से जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये सानिया उनके लिए जो है ना बहुत बड़ा सानिया है। बहुत अफसोस हो रहा है उनकी वफ़ात की खबर सुनकर। पेशावर से थे तो पेशावर जो है उन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे जो लोग हैं, और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा एजाज़ात से भी नवाजा गया, तो वो फ़ख्र पाकिस्तान भी थी। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार ने 65 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। मुगले आज़म, देवदास, आन, अंदाज, दुनिया और अमर जैसी सुपरहिट फिल्मों में लाजवाब अदाकारी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अदाकारा मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी आज भी चाहने वालों में मकबूल। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला। पाकिस्तान में उन्हें निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। खुशनसीब है आप सब पाकिस्तान के रहने वाले, इमरान के अजीज व अकारिब, कि उनके अंदर एक इस कदर शुजाअत वाला, हिम्मत वाला एक शख्स है जो बॉलिंग करते करते, बैटिंग करते करते अपने आप को कहां से कहां ले आया है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला का करम आपके शामिल हाल हो। दिलीप कुमार वर्सेटाइल और इंतहाई नफीस शख्सियत के हामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी लेजेंड अदाकार को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत कहा। लंदन में शौकत खानम अस्पताल के लिए फ़ंड जमा करने की मुहिम में उनका किरदार मिसाली रहा। दिलीप कुमार की ही वजह से हम अस्पताल के लिए भारी रकम इकट्ठी कर पाए थे। शौकत खानम अस्पताल के लिए दिलीप कुमार का किरदार नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का दिलीप कुमार को खराज अक़ीदत। सदर आरिफ अलवी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का दिलीप कुमार के इंतकाल पर दुख का इजहार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि दिलीप कुमार को बड़े सगीर के करोड़ों अफराद याद रखेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि दिलीप कुमार एक अहद साज फनकार थे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने दिलीप कुमार, उनके वालिद से मुलाकात की यादगार तस्वीर शेयर कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा क्वेटा के बाद बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ। गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह यासीन ज़ई मुस्ताफ़ी। शाहजैन बुगटी की बतौर मुआविन ख़ुसूसी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आज़म बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। पांव आप पकड़ सकते हो, जियाले ने तो सर खो चुके हैं, जेल भुगते हैं, कोड़े खाए हैं। आर या पार करने के दावेदार वज़ीर आज़म बनने के लिए पांव पकड़ने पर आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुस्लिम लीग नून पर महलिक वार। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में PDM में वापसी की मशरूत पेशकश। बोले
कि इमरान और बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं तो हाजिर हैं, लेकिन हलवा और निहारी के लिए इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकते। बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी अपने अरकान को अस्पताल और जेल से भी लेकर आई, मगर इजलास में दाएं बाएं देखा तो कोई दोस्त नहीं था। आज़ाद कश्मीर को लाड़काना नहीं बनने देंगे, थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रोशनियों के शहर कराची को कचरे के ढेर में बदल दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा फर्जंदे जरदारी पर्ची लहराकर आज़ाद कश्मीर पहुंच गए हैं, मगर उनको यहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह शिकस्त खाना पड़ेगी। 25 जुलाई का सूरज आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की अलामत बनकर उभरेगा। मियां साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है, इसलिए वो वतन वापस आना चाहें या ना चाहें उनकी मर्जी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर तंज, ये भी वाज़ेह कर दिया कि बिलावल भुट्टो अमरीका कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रही हैं। साबिक सदर की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में 28 जुलाई तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर, अदालत का नैब को नोटिस, जवाब तलब। ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, बैरून मुल्क की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ामात तफ्तीश तलब हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि अदालत के सवाल पर प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि ख्वाजा आसिफ पर किक बैक्स लेने का इल्ज़ाम नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहसन इकबाल की गिरफ्तारी को नैब के अख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस से मुताल्लिक तहरीरी फैसले में कहा गया कि नैब रावलपिंडी अहसन इकबाल पर करप्शन के इल्ज़ाम का सबूत पेश करने और माली फ़ायदा लेने का सबूत पेश करने में नाकाम रहा। ये तस्लीम शुदा बात है कि मंसूबा नारोवाल के अवाम के फ़ायदे के लिए शुरू किया गया, जिसकी मंजूरी CDWP ने दी थी। छोटी गाड़ियों की कीमत में 1 लाख तक कमी की खुशखबरी, इतलाक 1-2 रोज में हो जाएगा। वजीर सनअत और पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना है कि ऑटो सेक्टर में 3.25 लाख नौकरियां पैदा होंगी। गाड़ियों की सालाना पैदावार 3 लाख कर दी जाएगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, PTI ने पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त कर दी, अब रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी आ रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। NCOC का कोरोना के फैलाव में इजाफे का इजहार पर तशवीश, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के इजलास में SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 1517 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। कोरोना के दौरान मईशत पर काबू पाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का वबा के बाद मुआशी बदहाली से मुताल्लिक 50 मुल्कों का सर्वे। हांगकांग पहले, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर मौजूद, चीन का 19वां, भारत का 20वां और भारत का 48वां नंबर। वज़ीर आज़म इमरान खान की रिपोर्ट पर NCOC को मुबारकबाद, कहा सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत और एहसान के शुक्रगुजार हैं। आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने एक दफा फिर अपोजिशन के मुंह पर कालक मल दी है। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बिल गेट्स भी वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना पॉलिसीज की तायद कर चुके। वज़ीर जेल पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा कि जब हुकूमत कोरोना से लड़ रही थी, अपोजिशन इक़्तिदार के लिए जलसा और रैलियों में मसरूफ थी। इमरान खान पर अवाम का एतमाद अगले इलेक्शन में वाज़ेह नजर आएगा। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। मुल्क में तबाह कुन लोड शेडिंग हो रही है।
शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में आबिद शेर अली के घर आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 72 साल में इतने बुरे हालात पाकिस्तान के आवाम ने कभी नहीं देखे। पूरा मुल्क महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की जानिब मोड़ दिया गया है। पसमानदा इलाकों की किस्मत बदल दूंगा, ये ही मेरा अज़्म है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की डीजी खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि साबिक हुक्मरानों ने यकसा तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। हर जिले में जाकर बुनियादी सहूलियात का जायजा लूंगा। पंजाब को इंडस हाईवे से मिलाने वाली सड़क पर 10 अरब लागत आएगी। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं, हर माह उस्मान बुज़दार सराइकियों को अपना प्रोटोकॉल और ठाट बाट दिखाने जाते हैं। 3 साल से उस्मान बुज़दार सराइकियों के नाम पर अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर रहे हैं, लेकिन जनूबी पंजाब के बासियों को सूबा मिला, न अरबों के फंड्स लगे नजर आए। उस्मान बुज़दार ने सिर्फ तौसों को जनूबी पंजाब करार दे रखा है। जनूबी पंजाब के 14 अजला के फंड्स सिर्फ तौसा में लग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में किसानों गरीब दोस्त पॉलिसीज़ ने अपोजिशन का सियासी मुस्तकबिल तारीख कर दिया। अपोजिशन को आवाम की नहीं, अपनी ख़त्म होती घटिया सियासत की फिक्र है। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहा कि कप्तान ने करप्शन का रास्ता रोक कर अपोजिशन के करप्ट माफियाज को ललकारा। कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के खौफ ने अभी से अपोजिशन को धांधली का बयानिया लॉन्च करने पर मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर बहिमाना तशद्दुद, वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। सब इंस्पेक्टर मदय्यत में मुकदमा दर्ज। ब्लैकमेल करने वाला मरकजी मुलजिम उस्मान, साथियों फरहान और अताउर रहमान समेत गिरफ्तार। वीडियो में देखा जा सकता है कि 5 से 6 अफराद ने लड़की और लड़के को असलहे के जोर पर हब्से बेजा में रखा। मुलजिमान ने लड़की को बरहना करके धमकियां भी दी। पन्नू आकिल में 7वीं जमात की तालिब इल्म से ज्यादती और कत्ल का केस। मुलजिम शफीक जतोई का DNA मैच कर गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। 4 माह कबल तालिब इल्म आफाक अहमद को ज्यादती की बाद कत्ल कर दिया गया था। कराची में मैट्रिक का आज आखिरी पर्चा भी आउट। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के दावे धरे रह गए। अंदरून सिंध मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल उरूज पर। जैकबाबाद में 9वीं जमात केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। एक डेस्क पर 2 तलबा बिठा दिए गए। मोबाइल फोन से सरेआम नकल। उमरकोट में भी केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। सक्खर में बोर्ड की छापामार टीमें भी नकल रुकवाने में नाकाम। ईरान में अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी का भी खैर मकदम किया। कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अफगान अवाम और रहनुमाओं को मुश्किल फैसले करना होंगे। भारत के वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर की भी तालिबान वक्त से मुलाकात। बगराम एयरबेस खाली करने का फैसला खला में नहीं हुआ। अफगानिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत को पहले ही आगाह कर दिया था। मालूम नहीं अफगान क़यादत ने निचली सतह पर आगाह क्यों नहीं किया। अफगान कमांडर के बगराम अड्डा खामोशी से खाली करने के बयान पर तर्जुमान पेंटागन की वजाहत। कहा अफगानिस्तान से 90% अमरीकी फौज वापस जा चुकी। अगस्त के आखिर तक मुकम्मल इनखला हो जाएगा। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान का 22वां यौम शहादत। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का शहीद को खराज अकीदत। कहा हवलदार लालक जान की जुर्रत की दास्तान आइंदा नस्लों के लिए मिसाल है। हवलदार लालक जान 7 जुलाई 1999 को मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद हुए थे। क्रिकेटर उमर अकमल ने मैच फिक्सर्स के राबितों की इत्तला न देने पर माजरत कर ली। कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे राबिता किया जो बर वक्त रिपोर्ट ना कर सका। मेरी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हुई। अपनी फैमिली, PCB और शायकीन से माफ़ी मांगता हूँ।